हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका हमारा स्वागत है। आओ टैली सीखे के इस सेशन में हम आपको वाउचर एंट्री के बारे में आज आपको हम बताएंगे। पीछे से आशा करते हैं कि हमारा पीछे से सारा वीडियो आप देखते आए हैं। हम पीछे में भी एक वाउचर एंट्री का लेसन 1 पार्ट 1 करके ले आए थे। आज के इस सेशन में हम लोग वाउचर एंट्री के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में वाउचर एंट्री होता क्या है, हम लोग इसमें वर्क कैसे करेंगे, क्या होता है नहीं होता है। तो हम आपको पीछे से जर्नल एंट्री हम पढ़ाए हैं, आपको जर्नल एंट्री बनाने आपको आता है, तो उसी के सेंस में उसी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे कि वाउचर एंट्री क्या होता है। तो ये रहा वाउचर एंट्री कहते किसको है। यहाँ पे हमने लिखा है कि वाउचर एंट्री इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। For every transaction, you can use appropriate tally vouchers to enter the detail into the ledger and update the financial position of the company. Mainly, there are two types of voucher entry. Voucher entry दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर। तो हम इन्वेंट्री वाउचर के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे। आप वाउचर एंट्री को दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं। ए वाउचर इज ए प्राइमरी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग transactions records and analysis for greatly facilitated for having specified formats for different types of transactions। तो ये डिफरेंट टाइप का आपको इसमें ट्रांजैक्शन रहता है। टैली 16 टाइप डिफरेंट वाउचर को प्रोवाइड करता है। पेमेंट वाउचर्स, रिसिप्ट वाउचर्स, कंट्रा वाउचर्स, ये इस तरह से हमने आपको यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से आपको वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे है पेमेंट वाउचर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है टाइप्स ऑफ वाउचर में पेमेंट है, रिसिप्ट है, कंट्रा है, सेल्स के अंदर में है, वाउचर है, परचेज वाउचर है, जनरल वाउचर के अंदर में ये सब दिया हुआ है। ये सब आपको वाउचर एंट्री डालने के सेंस में आपको काम में आता है। तो ये हम आपको किस बटन से क्या आएगा वो हम आपको यहाँ पे बताए हैं। ये देखिए बटन आपके फंक्शन की F2 से लेके F10 फंक्शन की का इसमें सारा काम रहता है। आप F2 कब यूज करेंगे तो आपको डेट चेंज करने होंगे। F3 कंपनी के लिए आप एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन में काम कर सकते हैं। F4 कंट्रा के लिए, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल और टाइप्स ऑफ परचेज और मेमो। इस टाइप से हमारा वाउचर एंट्री का कंसेप्ट रहेगा। अब आप आगे बढ़िए, हमने इस सब का डिटेल बताया है। F2 आप कब यूज करेंगे, लिखे हैं प्रेस F2 डेट टू चेंज वाउचर डेट। टैली बाय डिफॉल्ट वुड प्रोसेस नेक्स्ट अप टू द वुड वाउचर विंडोज। ये डेट चेंज करने होंगे तो करना होगा। F3 हमने बताया। F4 में कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर कहने का मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश फ्लो ये रहेगा तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, चेक वन बैंक डिपॉजिट इनटू अनदर बैंक, ये चेक गिवन रिसीव्ड बैंक फ्रॉम पेटी कैश। इस टाइप का काम रहेगा तो आपका क्वेश्चन में जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग वाउचर एंट्री का काम करेंगे। यहाँ पे हमने एक बताया है ऐसे कैसे करेंगे। तो ये कंट्रा वाउचर में करने के लिखे हैं कि डिपॉजिट इनटू सोर्स फंड, डेस्टिनेशन फंड, DRCR करके आप डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसी को हम एक एग्जाम्पल दे के समझाए हैं कि कैसे रहेगा। तो 6,000 रुपया कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया सो एंट्री वुड भी कैसे करेंगे तो कैश अकाउंट DRCR टू बैंक अकाउंट, इस तरह से आपका हो जाता है। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वाउचर में। कैश बैंक, बैंक कैश, कैश फ्रॉम बैंक, इस तरह का रहेगा तो आपका कंट्रा वाउचर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए, यहाँ पे हमारा हो जाता है पेमेंट वाउचर। तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पेमेंट बाय कैश थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड इन पेमेंट वाउचर सच एज पेमेंट में बी टुवर्ड्स परचेज एक्सपेंस, इक्वेशन ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू क्रेडिटर्स। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपका ये पेमेंट वाउचर में जाएगा। हमने एग्जाम्पल के साथ भी बताया है किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे एंट्री करेंगे।
तो ये हमारा रहा, इस तरह से रहेगा तो डेबिट क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा रहा आपका, ये देखिए रिसिप्ट वाउचर। आप रिसिप्ट कब चूज करेंगे? तो लिखे हैं ऑल इनफ्लो ऑफ मनी फॉर कैश थ्रो बैंक रिकॉर्ड थ्रो रिसिप्ट वाउचर सच एज रिसिप्ट में बी टुवर्ड्स एनी इनकम फ्रॉम। ये रहा, तो आप रिसीव मतलब किसी से लेंगे, कोई चीज़ आपको देगा तो आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने होंगे। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखें, लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर जनरल एंट्री का वाउचर F7 आप कब यूज करेंगे? ये जनरल इज एडजस्टमेंट वाउचर नॉर्मली यूज फॉर नो कैश ट्रांजेक्शन लाइक एडजस्टमेंट बिटवीन लेजर्स। तो वैसा कोई क्वेश्चन जो सेल और परचेज या कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जनरल एंट्री में एंट्री करेंगे। ये रहा। और नेक्स्ट हमारा है सेल्स वाउचर। ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स खरीदे बेचे, आप जो भी करें, नगद खरीदे उधार कर दे, सारा रहेगा तो आपका सेल्स में जाएगा। में लिखा है ऑल सेल्स ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन सेल्स वाउचर इंक्लूडिंग कैश सेल्स, सेल्स इंटर्ड वुड बी, ये F8 दबाते हैं तो आपका सेल्स में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परचेज का। तो ऑल टाइप्स ऑफ परचेज कहिए। आपके क्वेश्चन में अगर लिखे हैं ऑल परचेज ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन परचेज वाउचर इंक्लूडिंग कैश परचेज, जो भी जैसे इस हिसाब से आपका काम हो जाएगा, तो हमारा ये परचेज हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये इस टाइप से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एंट्री करके आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा टैली के अंदर का रहेगा। आपको जिस रूप से जैसे हमारा यूज करने का है हम लोग करेंगे। अब इसी में हम आपको टैली में खोल के बताएंगे कि किस टाइप से आपका काम करेगा। अब हम यहाँ से आपको लेते हैं, आप यहाँ पे चलिए। और यहाँ से हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है, पहले हम आपको जर्नल पढ़ा चुके हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये मर्चेज स्टार्टेड विद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट राम, आपने उधार खरीदा, कैश सेल किया, सोहन को माल बेचा, कैश रिसीव किया। ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन रहा। नगद माल खरीदे फ्रॉम बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, पेड रेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। हम आपको इसका जनरल बताए थे, ये जनरल आपको आने चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे तो वो क्वेश्चन देगा, जनरल आपको तैयार करने होगा ऑलरेडी से। तो कहीं भी जाएंगे तो आपको ये हमारा क्वेश्चन देगा, हम जो पीछे बताए, और ये जनरलाइज फॉर्म हमको खुद से डेवलप करने पड़ेंगे। ये हम आपको पीछे से जनरल एंट्री में सिखा चुके हैं। अगर नहीं आपको आता है तो हमारे प्ले लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को तैयार करें। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये आप तैयार कर लें। अब ये तैयार कर लेने के बाद इस टाइप का जब आ जाएगा तो हम लोग टैली में, अब हम लोग टैली में चलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको टैली में सिखाएंगे कि कैसे हम लोग अब इसको कंप्यूटराइज करेंगे, मतलब टैली में आप इसका कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले टैली खोलते हैं। खोलने आपको आता है, हम वो कंपनी खोलते हैं जिसमें हमको काम करना है। तो आप यहाँ से Alt F3 मारिए, सेलेक्ट कंपनी आया, आप सेलेक्ट कंपनी कीजिए। हम यहाँ पे आपको आज प्रॉब्लम 2 के बारे में बताएंगे। ग्लोबल कंप्यूटर प्रॉब्लम 2 हम एक लेजर बना चुके हैं। आपको लेजर बनाने आता है, हम पहले सिखा चुके हैं, फिर आपको रिपीट करते हैं। और अब हम आपको इसके आगे इस ट्रांजैक्शन में हम आपको अकाउंट वाउचर के अंदर में अकाउंटिंग वाउचर ट्रांजैक्शन सेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर के बारे में आपको बताएंगे। तो ये रहा हमारा, ये रहा आपका अकाउंट वाउचर। अब यहीं से हम लोग टैली का चालू करेंगे। हम आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी वीडियो देखिए तो पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हम उसमें नया सिखाते ही हैं। अब हमारा वाउचर की बारी हुई, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालिए और हम इसको मिक्स एंट्री, सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, कंट्रा, सारा एंट्री हम आपको इससे बताएंगे कौन सा किस में जाएगा। आपको हम वाउचर एंट्री में पैसा कैसे डालेंगे कंप्यूटर में, ये हम इसको वाउचर एंट्री बोलते हैं। अब ये रहा, अब हमारा क्वेश्चन है कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से हम लोग चालू किए। अब हम आपको एक बार इसमें कन्फिगरेशन बताते चले कि हमारा यहाँ पे टू और बाई आता है। आपको F12 मारिए। अगर आप डेबिट और क्रेडिट चाहते हैं, सपोज कीजिए यहाँ लिखता है
यूज DRCR इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री। अगर आप DRCR चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। सपोज कीजिए कि हम इसको यस कर लेते हैं और आप यहाँ से एंट्री मारिए और यहाँ ये तो देखिए DRCR आपको दिखता है। अगर यहाँ पे देखिए आपको CR दिखा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको टू और बाई वाला चाहिए तो फिर आप कॉन्फ़िगरेशन में F12 मारिए और यहीं पे आप इसको नो कर दीजिए। परचेज कॉन्फ़िगरेशन लिखता है, अब हम यहाँ पे नो कर लेते हैं तो हमारा इस तरह से वाउचर एंट्री आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि वी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से कोई धंधा आप चालू किए हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसा हम लाते हैं। तो पैसा लाने को कंप्यूटर के भाषा में हमारा ये पैसा लाने को कहीं ना कहीं से लाते हैं, पैसा पूंजी होता है तो हम धंधा चालू करते हैं, तो हम लोग इसको रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। तो ये देखिए जो ही हम वाउचर एंट्री लाए, यहाँ हमारा F2 से लेके F3, F4, F5, F6, F7, F8 सारा ऑप्शन यहाँ पे आपका हाईलाइट है। तो हमारा रिसिप्ट में जाएगा। यहाँ देखिए रिसिप्ट के लिए F6 दिया हुआ है, या फंक्शन की आप यहाँ से F6 मारिए। अब जो ही F6 मारे कि हमारा ये लेजर हम तैयार कर चुके हैं, कौन किस में जाएगा अब हम तैयार करते हैं। तो हमारा है टू कैपिटल बाई कैश, तो यहाँ से आप टू कैपिटल लीजिए। अब हमारा अमाउंट है 10,000, इसमें आप 10,000 डालिए और बाई पूछा तो बाई आप यहाँ से कैश लीजिए और हमारा यहाँ नाइरेशन रहता है। तो नाइरेशन का मतलब होता है कि जो हमारा बीइंग शब्द जोड़ के यहाँ पे लिखिए बीइंग, और जो हमारे क्वेश्चन में है उसी को हम लोग जोड़ के लिख देते हैं, तो हमारा ये नाइरेशन कहलाता है। अगर सपोज कीजिए कि आपका वाउचर आपका जो आपको मिला है सपोज कीजिए खो भी गया, तो to हम लोग नाइरेशन से समझ लेते हैं कौन किस में जाएगा। तो नाइरेशन हम लिखते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हमारा नाइरेशन हुआ। आप हूबहू क्वेश्चन भी उतार देंगे तो नाइरेशन कहलाता रहता है, आपको समझ में आने चाहिए। हम यहाँ पे ये क्वेश्चन एक हमारा लास्ट में एक्सेप्ट पूछता है, आप यहाँ से एक्सेप्ट इसको करा लीजिए, आपका एक्सेप्ट हो गया, एक एंट्री हमारा हो गया। दूसरा है डिपॉजिट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा डाला। अभी हम तुरंत बताए हैं डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जो भी होगा तो कंट्रा में जाएगा। यहाँ पे भी आपको माउस से भी F4 मार सकते हैं, या फंक्शन की हम लोग F4 मारते हैं। अब यहाँ देखिए बैंक और कैश दो ही दिखता है, इसका मतलब है बैंक से पैसा जाएगा आएगा, जो भी क्वेश्चन हुआ तो हमारा कंट्रा में ही होगा, चूँकि दो ही लेजर आपको यहाँ पे दिखते हैं। अब हमारा 2 इसमें कैश है तो कैश लीजिए, और कैश हमारा अमाउंट हो जाएगा 4,000 रुपया, और बाई में बैंक कीजिए और ये देखिए लिखिए बीइंग बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे बीइंग कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, ये हमारा नाइरेशन हो गया। ब्रैकेट दे भी सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम राम से हमने उधार माल खरीदा है। तो परचेज के लिए यहाँ देखिए F9 दिया हुआ है, आप फंक्शन की भी F9 आप मारिए। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी रेट वाला पूछ दिया, तो इन्वेंट्री हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी हमको सिंपल डेबिट और क्रेडिट समझने हैं। तो यहाँ एज वाउचर दिया हुआ है, इस एज वाउचर पे आप क्लिक कीजिए और तब टू और बाई आ जाएगा। अब हमारा 2 इसमें राम है, राम हम ले चुके, अब राम अकाउंट हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है 4,000 रुपया का, लीजिए और परचेज में डालिए और आप यहाँ पे लिखिए बीइंग, यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आपने राम से माल खरीदा,
ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैश पेड टू मोहन, मोहन को पेमेंट हमने दिया। तो पेमेंट दिया तो इसके लिए हमारा यहाँ पे वाउचर एंट्री में आ जाएगा पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट में हमने F5, तो आप यहाँ पे मारिए F5। जो ही आप यहाँ मारेंगे तो फिर हमारा बाई पूछा, तो पेमेंट हमने चूँकि दिया है तो टू हमारा कैश हो जाएगा, टू यहाँ पे बीइंग कैश पेड टू मोहन, तो सॉरी बाई पूछा तो बाई में हमारा मोहन अकाउंट यहाँ से हो जाएगा। अब लीजिए मोहन अकाउंट में हमारा 500 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे कैश हमने पेमेंट दिया है तो कैश लिखिए और फिर नारेशन लिखिए बीइंग कैश पेड टू मोहन। ये नारेशन आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश सेल, आपने सामान बेचा। तो कैश जब सेल किए तो ऑल टाइप्स ऑफ सेल के लिए इफेक्ट हमको मालूम है, तो आप यहाँ से इफेक्ट दीजिए। अब यहाँ हमारा उसी टाइप से क्वांटिटी रेट आ गया तो ऐड वाउचर मोड करिए तो हमारा टू और बाई आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ से बाई पूछा तो बाई में हमारा कैश है तो कैश लीजिए और कैश में हमारा अमाउंट है 1000 रुपया और दीजिए सेल। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सेल आ गया, सेल लीजिए। ये हम आपको गोडाउन स्टॉक आइटम बाद में बताएंगे, अभी आप एंट्री मार के निकलिए। अब यहाँ पे फिर हम लिख देंगे बीइंग कैश सेल, कैश ये सेल अकाउंट किए और आप इसको एंट्री मारिए तो आपका सेल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन से सेल किया, सोल गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदे। तो ऑलरेडी हमारा सेल यहाँ से चूज है ही, सिर्फ बाई में आपका सोहन हो जाएगा क्योंकि पैसा हमको दिया नहीं, ये उधार लिया तो बाई सोहन। ये हमारा ये सोहन 2000 रुपया का हमसे उधार लिया है और टू सेल डालिए और फिर नाइजेशन लिख देंगे बीइंग, इसमें लिखाएगा बीइंग सोल्ड सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट हो गया, मतलब आपने उधार दिया। तो ये हो गया हमारा सेल का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिसीव फ्रॉम गणेश, गणेश से पैसा हमने रिसीव किया। तो रिसीव के लिए ऑल टाइप्स ऑफ रिसीव देखिए F6 यहाँ है या फंक्शन की आप F6 मारिए। अब इसमें हमको टू पूछा तो टू गणेश हो जाएगा, ये रहा। आप गणेश अकाउंट डालिए। अब गणेश को हमने इसमें 6000 रुपया का रिसीव किए, इससे डालिए और बाई में आपने कैसे लिया तो कैश लिया। अब फिर नारेशन लिख देते हैं बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश, आप गणेश से पैसा रिसीव किए। नरेशन बहुत जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, आप जरूर लिखिए नरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज टू कैश, ये परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। तो परचेज के लिए फिर आप F9 मारिए और F9 मारेंगे, यहाँ से हम ऐड वाउचर करते हैं और फिर हमारा इसमें टू पूछा तो टू हमारा कैश हो गया। आप 2000 रुपया का आप कैश डालिए, फिर परचेज आ गया, आप एंट्री मारिए। अब हम बीइंग लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ये रहा। ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा लिया। तो जब हम लोग पैसा लिए बैंक से तो कैश और बैंक रहेगा, तो याद कीजिए आपको F4 मारने होंगे। ये देखिए तो टू पूछा तो टू हमारा बैंक हो गया, सॉरी टू बैंक हो गया। अब इसमें हम लोग 1000 रुपया हो जाएगा और ये बाई कैश कर लीजिए और फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाला है। तो ये हमारा इस टाइप का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड रेंट, रेंट आपने पेमेंट किया। तो हमारा F5 पेमेंट के लिए हम आपको बताए हैं
बाई में हमारा ये रेंट पूछता है, तो रेंट अकाउंट हो गया। आप 100 रुपया आपने रेंट दिया है। बाई में हमने कैश हम लेंगे और फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड रेंट अकाउंट हम यहाँ से लेंगे। अब हमारा ये एंट्री हो गया। आपके पास क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपने इस क्वेश्चन से मिला ले सकते हैं, कैसे डेबिट है कैसे क्रेडिट है, उसके हिसाब से हमने काम किया है। तो जैसा हम आपको जनरल बताए थे उसी टाइप से हमारा ये पेमेंट हुआ। अब आप चाहें तो इसमें पेज अप पेज डाउन करके हम पुराना एंट्री देख सकते हैं। ये देखिए, उसके हिसाब से हमारा कलर भी बदल रहा है उसके हिसाब से। और सपोज कीजिए कि कोई एंट्री हमसे गलत हो गया, आपको बताए थे कि Alt D मार के कोई भी एंट्री आप डिलीट कर सकते हैं। यस मारेंगे, आपका एंट्री डिलीट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि इस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं, तो जो ही यस मारेंगे ये मिट जाएगा। अभी हमको मिटाना नहीं है, या आप मिटा के देखते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। एक एंट्री हमारा इसमें से डिलीट हो गया। तो पेज अप पेज डाउन करके हम पुराना एंट्री देख सकते हैं, पुराना एंट्री मिटा सकते हैं। आपको जिस वाउचर डेट में आपको काम करना है तो आप F2 आप सेलेक्ट करने के बाद वाउचर एंट्री में आप F2 मार के यहाँ से आप वाउचर का डेट चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारा रहा वाउचर एंट्री का कंसेप्ट कि टैली के अंदर में आपको ट्रांजैक्शन के अंदर में अकाउंट वाउचर का वर्क हम कैसे करेंगे, कैसे हम वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री क्या होता है हमने बताया, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि वाउचर एंट्री एक प्रमुख अंश है जो बिजनेस अकाउंटिंग में उपयोग होता है। यह वाउचर व्यापारिक लेन देन की प्रमुख इकाई होती है और वे विवरणों को संगठित और सुगम करने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको कलेक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, या सारा रिकॉर्ड का चिट्ठा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप इसको हम लोग कह सकते हैं। हमने आपको 1 महीना का एंट्री सिखाया, किस डेट को कौन सा एंट्री हुआ डाल के आप इसको समझ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये हमारा वाउचर एंट्री का सेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप का सेल, परचेज, रिसिप्ट, कंट्रा, आपको परचेज, ये सारे ऑप्शन का हमारा इसमें यूज आया, इसलिए हम आपको मिक्स बता रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में पार्ट 2 कहिए वाउचर एंट्री में हम लोग कैसे करेंगे, वाउचर एंट्री का वर्क कैसे करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है या आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।